ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। 13 इसराइली हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। तल अवीव, तमरा, हैफा और इलात निशाना। बतियाम में कसीरुल मंजिला इमारत मलिया मेड, दर्जन अफराद मलबे तले दब गए। हैफा में इसराइल की मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तंसीबात तबाह। वाइसमैन रिसर्च सेंटर मलबे का ढेर। इसराइलियों ने एक और रात पनाहगाहों में गुजारी। यमन का भी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। तवील जंग और मजीद तबाहकुन हमलों की तैयारी कर रहे हैं। अपने शोहदा का बदला लेकर रहेंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। आज की सुबह इसराइल के लिए निहायत अफसोसनाक और कठिन है, इसराइली सदर का बयान। इसराइल की जारी ईरान के शहर तबरेज, बंदर अब्बास और करमान समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेल के ज़खायर और गैस फील्ड पर भी हमले। शहरान ऑयल फील्ड चोलों की नजर। मशरक़ी अज़रबैजान में 30 फौजी एहलकार शहीद। ईरान का दिफाई निज़ाम फ़ाल। तेहरान की फ़ज़ाओं में दर्जनों इसराइली मिसाइल तबाह कर दिए। 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके सुर्ख लकीर पार की। अमरीकी मदद के बगैर हमले मुमकिन नहीं थे। इसराइल नहीं चाहता कि एटमी प्रोग्राम पर मुआहिदा हो। वाशिंगटन की नीयत ठीक है तो इसराइली जारहियत की मजम्मत करे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्बास अरागची ने कहा, हमें मजबूर किया गया तो जंग का दायरा वसी कर देंगे। इसराइल पर मिसाइल हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर का ईरान पर हमलों से इजहार ला ताल्लुकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमरीकी अड्डों पर किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा करा सकते हैं। खूनरेज़ तनाज़े का खात्मा मुमकिन है। अमरीका ने नेतन्याहू की जंग में बराह रास्त शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा, अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ईरान से इजहार यकजहती। इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राबता। इसराइल का हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार। कहा, पाकिस्तान ईरान और अवाम के साथ खड़ा है। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद का भी ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। एतमाद है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरानी सदर बोले, सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। ईरान के खिलाफ जंग के बावजूद गजा में इसराइली सफाकियत कम न हो सकी। सेहूनी फौज के पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी। बच्चों और ख़वातीन समेत 42 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में 3 दिन बाद इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। ईरान इसराइल जंग के बाइस मुख्तलिफ ममालिक की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। एमिरेट्स समेत कई गैर मुल्की एयरलाइंस ने मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर अमल दरामद। 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज में तेजी लाने का फैसला। FBR के मुताबिक इन्फोर्समेंट इकदाम न लेने की सूरत में 700 अरब के नए टैक्स लगाने पड़ते। सिगरेट, सीमेंट, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जाएगी। भारत में एक और फजाई हादसा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार 7 अफराद हलाक हो गए। तहकीकात जारी। कराची में हॉक्स बे के करीब समंदर में 3 नौजवान डूब गए। एक की लाश निकाली गई। दूसरे नौजवान को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीसरे की तलाश जारी। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 25 साल के अली हसन के नाम से हुई। और शदीद गर्मी की लहर के बाद पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मुतअद्दिद इज़ला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर में भी बादलों के डेरे। हल्की बारिश का इम्कान। कराची में पीर और मंगल को हल्की बारिश की पेशगोई।
इसराइल जारियत के बाद ईरान सालमी बरादरी के राब्ते। चीनी वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब को फोन, कहा इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए ईरान के साथ हैं। एटमी तंसीबात पर हमले करके इसराइल खतरनाक रवायत कायम कर रहा है। ताकत के इस्तेमाल से कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। तुर्क सदर का ईरानी हम मनसब और सऊदी वली अहद से राब्ता। खिते की सूरत-हाल पर इजहार तशवीश। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी का भी राबता। खिते की सूरत-हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली जारियत के बाद ईरान का बड़ा फैसला। अमेरिका से आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर मंसूख कर दिया। ओमान के वजीर खारजा की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद। रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते में मशरिक़ वस्ता की सूरत-हाल का जायजा। रावलपिंडी में कहोटा रोड पर ऑयल टैंकर में आतिशज़दगी। एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऑयल टैंकर पेट्रोल से भरा हुआ था, ब्रेक ना लगने के बाइस उलट गया। टेस्ट क्रिकेट को नया चैंपियन मिल गया। जनूबी अफ्रीका 27 साल बाद आईसीसी का टाइटल जीतने में कामयाब। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। प्रोटीज ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा किया। एडन मार्करम शानदार सेंचुरी पर मैच के हीरो करार। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में पर चैंपियंस का तारीखी जश्न। फ्लोरिडा में फीफा क्लब वर्ल्ड कप का रंगारंग आगाज। मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब। लियोनेल मेसी की इंटर मियामी और मिस्ट्री क्लब अल अहली का मुकाबला। स्टार फुटबॉलर का जादू ना चल सका। मैच बगैर किसी गोल के बराबर। और हर तकलीफ को हंसकर सहने वाला, जमाने के सर्दो गर्म को झीलने वाला, बच्चों के लिए जिंदगी तक दाव पर लगाने वाला, वो शजरे सायादार जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। औलाद के कल पर अपना आज कुर्बान करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके सुर्ख लकीर पार की। अमरीकी मदद के बगैर हमले मुमकिन न थे। इसराइल नहीं चाहता कि एटमी प्रोग्राम पर मुआहदा हो। वॉशिंगटन की नीयत ठीक है तो इसराइली जारियत की मजम्मत करे। ईरान के वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्बास अरागची ने कहा खित्ते में जंग का दायरा वसी करना नहीं चाहते। इसराइल पर मिसाइल हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर का ईरान पर हमलों से इज़हार ला ताल्लुकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीकी अड्डों पर किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा करा सकते हैं। खूनरेज़ तनाज़े का खात्मा मुमकिन है। अमरीका ने नेतन्याहू के जंग में बराह रास्त शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर इक़दाम उठाएंगे।